हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले कि कैसे हम क्लाउड इनिट का यूज करके लिनक्स मशीन्स के ऊपर पोस्ट डिप्लॉयमेंट टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे विंडोज मशीन के ऊपर हम पोस्ट डिप्लॉयमेंट टास्क कंप्लीट कर सकते हैं, और हमने क्या किया था, हमने जैसे ही एज्योर के ऊपर विंडोज का एक सर्वर बनाया, उसने ऑटोमेटिकली IaaS वेब सर्वर का रोल इंस्टॉल कर दिया था और हमारे लिए एक डिफॉल्ट वेब सर्वर बना के दे दिया था। तो ये एज एन एडमिन मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अगर मैं मान लो किसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ और मेरे को 10 वेब सर्वर या फिर 10 मशीन्स डिप्लॉय करनी है जो कि सेम वेब सर्वर होस्ट करने वाली हैं, तो उस सिनेरियो में अगर मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन हो, जैसे कि क्लाउड पे हमारे लिए ऑप्शन था कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन का, राइट, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली मेरे पोस्ट डिप्लॉयमेंट टास्क कंप्लीट हो गए थे। तो कितना ईजी हो जाता है। तो सेम चीज हम लिनक्स मशीन्स के लिए भी कर सकते हैं। लिनक्स मशीन के लिए बस आप कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन नहीं यूज कर सकते, लिनक्स मशीन्स के लिए आपको मिलता है क्लाउड इनिट का सपोर्ट। तो क्लाउड इनिट का सपोर्ट मिलता है आपको वर्चुअल मशीन्स के लिए एज्योर पे, और ये स्पेसिफिकली आपका लिनक्स मशीन्स के लिए है। ठीक है, तो जब भी आपको लिनक्स मशीन्स के ऊपर पोस्ट डिप्लॉयमेंट टास्क परफॉर्म करने हैं, तो उस सिनेरियो में आप क्लाउड इनिट का यूज करोगे। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल एज्योर पोर्टल पे आ जाते हैं, और एज्योर पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे मैं सर्विस सर्च करूंगा वर्चुअल मशीन, और यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास ऑलरेडी एक सर्वर बना हुआ है। ठीक है, इस सर्वर को हम एज इट इज छोड़ देते हैं, हम एक नया सर्वर बनाएंगे। तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे एज्योर वर्चुअल मशीन पे क्लिक करूंगा, तो एक नई मशीन बना लेते हैं हम। और यहाँ पे सिंपल हमको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे हम मशीन बनाते हुए करते हैं वो करनी है। तो यहाँ पे हमारी सब्सक्रिप्शन सिलेक्टेड है, एज इट इज छोड़ दूंगा उसको। रिसोर्स ग्रुप के अंदर एक नया रिसोर्स ग्रुप बना लेते हैं, जिसका नाम रख दूंगा मैं वेब डैश सर्वर डैश GRP, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद मेरे को मशीन का नाम देना है, तो यहाँ पे सिंपल नाम रख देते हैं वेब सर्वर। और यहाँ पे रीजन सेंट्रल इंडिया छोड़ दूंगा। अवेलेबिलिटी अभी हमने डिस्कस नहीं की, तो नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिक्योरिटी टाइप के अंदर स्टैंडर्ड। और यहाँ पे हमारी इमेज, अब क्योंकि हम क्लाउड इनिट टेस्ट करने वाले हैं, तो हमको लिनक्स बेस्ड इमेज चाहिए, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो यहाँ पे उबुंटू जो सिलेक्टेड है एज इट इज छोड़ दूंगा उबुंटू को। विंडोज हम चूज नहीं कर सकते, क्योंकि क्लाउड इनिट का विंडोज से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे उबुंटू का जो इमेज है यहाँ पे उसको एज इट इज चूज रहने दूंगा मैं। और VM आर्किटेक्चर के अंदर हम 64 बिट यूज कर रहे हैं, तो इसको एज सिलेक्टेड छोड़ देंगे। VM साइज के अंदर आप अकॉर्डिंगली साइज चूज कर सकते हैं, बट फॉर नाउ क्योंकि हम सिर्फ बेसिक टेस्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी जो वन वर्चुअल CPU 1 GB रैम वाला जो ऑप्शन है, इसको चूज कर लूंगा मैं। ऑथेंटिकेशन टाइप के अंदर पासवर्ड का यूज कर लेंगे, यूजर नेम दे देते हैं, पासवर्ड दे देते हैं। और यहाँ पे हमारे जो इनबाउंड पोर्ट रूल्स हैं, अब SSH तो हमको अनेबल करना ही है, ताकि हम इस मशीन के साथ कनेक्ट कर सकें। ठीक है, पर हमको HTTP भी अनेबल करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसके ऊपर एक वेब सर्वर इंस्टॉल करने वाले हैं। तो जब हम टेस्टिंग करेंगे, तो हमारा जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी इस सर्वर के पोर्ट 80 पे, तो वो अलाउड होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसको HTTP को भी सिलेक्ट कर लूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। डिस्क, डिस्क को एज इट इज छोड़ देंगे, डिस्क के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट नेटवर्किंग, नेटवर्किंग अभी हमें स्टिल कवर करनी है, बट फॉर नाउ एज इट इज लीव कर दो इसको। नेक्स्ट मैनेजमेंट, नेक्स्ट मॉनिटरिंग, नेक्स्ट एडवांस। और एडवांस के अंदर हमारा मेन काम आता है क्लाउड इनिट का। अब जब विंडोज का सर्वर होता है, पोस्ट डिप्लॉयमेंट टास्क का परफॉर्म करते हुए यहाँ पे कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन इंस्टॉल करके, बट क्योंकि ये लिनक्स में बेस्ड मशीन है, तो यहाँ पे हम क्लाउड इनिट का यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपको कस्टम डाटा की फील्ड है ना, यहाँ पे आपको क्लाउड इनिट की कॉन्फ़िगरेशन डालनी है। तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ ऐसी दिखती है, जिसके अंदर ये सिंपल बता रहा है पैकेज अपग्रेड कर रहे हैं हम, ट्रू मतलब कि हाँ कर रहे हैं। और पैकेज का नाम बता दिया हमने, यहाँ पे अपाची 2 नाम है। इंजन एक्स होता तो यहाँ पे आप अपाची 2 की जगह इंजन एक्स डालते। और भी डिफरेंट चीजें कर सकते हो, बट टू मेक इट सिंपल, क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं और सीख रहे हैं, हम इस तरीके से अपाची 2 इंस्टॉल करेंगे। बट अगर आपको क्लाउड इनिट नहीं पता, ये लैंग्वेज नहीं पता या कैसे ये काम करती है, आपको कोई डीप इन डिटेल इसकी इंफॉर्मेशन होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल किसी भी AI टूल का यूज करके कॉन्फ़िगरेशन लिखवा सकते हो, बट मेक श्योर आप समझें उसको। ठीक है, एक बार अगर आपको कोई भी AI टूल कॉन्फ़िगरेशन लिख के दे देता है, तो नेक्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आप उस AI टूल से
टूल से हर चीज का समझें उस स्क्रिप्ट के अंदर क्या लिखा है, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग हो बिफोर यू डिप्लॉय दैट स्क्रिप्ट। बट फॉर नाउ हम इसको कॉपी कर लेंगे सिंपल, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से, और यहाँ पे रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे हमारी ये वैलिडेशन रन करेगा। तो वैलिडेशन को कंप्लीट होने देते हैं, और यहाँ पे हमारी वैलिडेशन पास हो चुकी है। क्रिएट पे क्लिक करूंगा और ये डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है कंप्लीट। सिंपल, अगर आप डिप्लॉयमेंट डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा भी किस तरीके से डिप्लॉयमेंट की गई है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा गो टू रिसोर्स पे, और गो टू रिसोर्स पे जाने के बाद यहाँ पे हमारा जो पब्लिक आईपी एड्रेस है इसको सिंपल कॉपी कर लूंगा, और यहाँ पे एक नई विंडो खोलूंगा, न्यू प्राइवेट विंडो ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे सिंपल डालूंगा HTTP, और यहाँ पे हमारा जो पब्लिक आईपी एड्रेस है उसको कर दूंगा पेस्ट, और यहाँ पे एंटर मारते हैं। ये टाइम लगा रहा है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ और कनेक्ट करते हैं इस सर्वर के ऊपर, ठीक है, बैकग्राउंड में ये चल ही रहा है, बट यहाँ पे हम सिंपल कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे SSH का यूज करूंगा मैं, और हमारे यूजर का नाम था S शर्मा @ और हमारा जो आईपी एड्रेस था वो एंटर, पासवर्ड डाल देंगे, और यहाँ पे हम इसके अंदर आ चुके हैं। अब यूजुअली जब भी आप इंस्टॉल करते हो, तो यहाँ पे पीछे एरर आ गया, बट एक बार एरर इसलिए आ गया क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट जो है HTTPS पे रीडायरेक्ट हो गई है। यहाँ पे HTTP होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही एंटर मारा, तो आप देखोगे हमारा उबुंटू का अपाची 2 का डिफॉल्ट पेज जो होता है वो इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जब भी आप अपाची के ऊपर इंस्टॉल करते हो ना सर, अपाची इंस्टॉल करते हो जब भी आप लिनक्स पे, तो वो आपका इंस्टॉल होता है /etc डायरेक्टरी के अंदर। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, cd कर लूंगा /etc के अंदर, और ls-la ग्रैप कर लेंगे हम कुछ भी जिसका नाम अपाची से शुरू होता है, grep-i अपाची। यहाँ पे आप देखोगे अपाची 2 नाम का फोल्डर बन चुका है। तो अगर आपने कभी अपाची सर्वर इंस्टॉल किया है लिनक्स पे, तो आपको पता होगा कि किस लोकेशन पे होता है। बट यहाँ पे फॉर नाउ आपको अपाची 2 दिख रहा है, मतलब कि इस सर्वर पे अपाची 2 इंस्टॉल्ड है, ठीक है। उसके बाद आप सर्विस भी चेक कर सकते हो, या फिर आप इसके अंदर अगर आप अपाची 2 के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स दिख जाएंगी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल दिख जाएंगी, जिसके अंदर आई थिंक साइट एनेबल्ड के अंदर आपका मेन पेज होता है। और साइट अवेलेबल, हाँ। तो ये जो आपको दिख रही है ना, तो यहाँ पे ये सिंपल बता रहा है कि भी वर्चुअल होस्ट किस तरीके से कॉन्फ़िगर्ड है, और आपका वेब रूट कहाँ पे है। तो हमारा वेब रूट जो है वो इस लोकेशन पे। वेब रूट का मतलब होता है कि ये जो हमको पेज दिख रहा है ना आपको ये स्क्रीन पे, ये पेज आपका वेब रूट में होगा, मतलब कि आपकी जो सर्वर की डिफॉल्ट रूट डायरेक्टरी होती है वहां पे। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको सिंपल उस लोकेशन पे जाना है जो कि था हमारा war.www.html, और यहाँ पे आप देखोगे आपका index.html है। ये index.html सेम ही है। तो अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल index.html को रीड करता हूँ, तो ये सेम ही कंटेंट मिलेगा आपको जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप फर्दर कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने वेब सर्वर को, बट मेन पर्पस इस वीडियो का था आपको क्लाउड इनिट समझाना, ठीक है, कि क्लाउड इनिट क्या होता है और किस तरीके से क्लाउड इनिट का आप बेनिफिट उठा सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।